गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से साइक्लोन्स और थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, कि साइक्लोन से क्या क्या किस तरह से नुकसान होता है। साइक्लोन्स आर वेरी डैमेजिंग, बहुत ही डैमेज करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं साइक्लोन्स। इवन इफ़ द स्टॉर्म इज़ 100 of kilometers अवे, winds आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश वाटर टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन। इवन अगर ये स्ट्रॉम मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर है, तब भी हवाएं हमारे यहाँ बहुत तेज़ चलती हैं और पानी समुद्र से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। दीज आर अ फ्यू साइंस विच मार्क द कमिंग ऑफ अ साइक्लोन, और ये निशानी होती है कि तूफान आने वाला है। पर्सन इज़ नॉट कैपेबल टू ओवरकम दीज वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड, और ये जो समुद्र से जो ऊंची ऊंची वेव्स निकलती हैं उनका सामना एक व्यक्ति नहीं कर सकता। वाटर सरफेस इज लिफ्टेड टूवर्ड द सेंटर दैट इज़ द आई ड्यू टू लो प्रेशर विच कैन रीच टू द हाइट ऑफ अबाउट 3 to 12 मीटर। जो समुद्र का जो पानी होता है वो इस सेंटर ऑफ द आई, जो स्ट्रॉम होता है, सेंटर ऑफ द स्ट्रॉम जो होता है जिसको हम आई बोलते हैं, वहाँ लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है वो 3 से 12 मीटर ऊंचा ऊंचा उठना शुरू हो जाता है। इट सीम्स एज इफ वाटर वॉल इज मूविंग टूवर्ड द कोस्ट लाइन। इस तरह से कई ऊंची ऊंची लहरें समुद्र के अंदर से उठना स्टार्ट हो जाती हैं। ड्यू टू दिस द सी वाटर गेट्स इनटू द लो लेइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग मेजर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसकी वजह से समुद्र का जो पानी होता है वो लो लेइंग एरियाज़ में, जो समुद्र के आसपास के ऐसे इलाके जहाँ पर जो निचली जगह पर होते हैं, थोड़े नीचे की तरफ होते हैं, वहाँ पर समुद्र का पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और लाइफ ख़त्म हो जाती है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो रिड्यूसेस। इसी तरह से जो सॉइल की, मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पानी के साथ में जो मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है वो इरोड हो जाती है, पानी के साथ में बह जाती है। और आपको पता है जो टॉप लेयर, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होता है, लेकिन जब टॉप लेयर ही इरोड हो जाती है, वहाँ से बह जाती है, तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। द फ्लड सिचुएशंस बिकम वर्स्ट व्हेन इट कंटिन्यूज टू रेन हैवीली। बाढ़ की स्थिति तब और ख़राब हो जाती है जब इस तूफ़ान के साथ में लगातार बारिश होती है, क्योंकि जब भी तूफ़ान आता है तो उसके साथ में तेज़ हवाएं चलती हैं और हवाओं के साथ में बहुत तेज़ बरसात होती है। तो जो बाढ़ की सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है लगातार बारिश से। साइक्लोन अकम्पनीड विद हाई स्पीड विंड्स कैन रूइन हाउसेस, telephones and other communication systems, trees, etc., causing huge loss of life and property in the region. साइक्लोन्स के साथ में जब तेज़ हवाएं आती हैं, बरसात आती हैं, तो घर टूट जाते हैं, टेलीफोन और कम्युनिकेशन सिस्टम ख़त्म हो जाता है, ट्रीज़ अपरूट हो जाती हैं, ज़मीन से जड़ के साथ में उखड़ जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, जिससे जान माल का उस रीजन में बहुत नुकसान होता है। In different parts of the world, a cyclone is known by different names. वो विश्व के अलग अलग हिस्सों में साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। In the continent of American, it is called a hurricane and is called a typhoon in Philippines and Japan. अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर इसको, महाद्वीप के अंदर इसको हरिकेन बोलते हैं, और फिलीपाइंस और जापान में इन साइक्लोन्स को टाइफून कहा जाता है। A tornado diameter can be as small as a meter and as large as a kilometer or even wider. साइक्लोन के साथ साथ आपने टॉर्नेडो का भी नाम सुना होगा, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में फनल शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, कई किलोमीटर के भी हो सकते हैं, और इनसे भी बहुत बड़े हो सकते हैं। The funnel of a tornado sucks dust, debris and everything near it at the base and throw them out near the top.
ये फ़नल जब आगे बढ़ता है, ये टॉर्नेडो जब आगे बढ़ता है तो इस फ़नल के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, मिट्टी है या कोई कचरा होता है या और कोई चीज़ होती है, वो अब इसके अंदर सक कर लेता है। हर चीज़ को, अपने रास्ते में जो भी चीज़ें आती है उसको सक कर लेता है और उसको टॉप ऊपर ले जा कर के फेंक देता है। हियर आर अ फ्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द सर्वाइवर ऑफ टॉर्नेडोज फ्रॉम डिस्कवरी चैनल्स यंग डिस्कवरी सीरीज़। यहाँ पर आपको टॉर्नेडो के अंदर से कुछ जो सर्वाइवर्स होते हैं, जो बच कर के निकले हैं, उनकी कुछ लाइनें आपको यहाँ पर बता रखी हैं जो कि यंग डिस्कवरी सीरीज़ से ली गई है। एक व्यक्ति बोल रहा है, आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। मैंने देखा कि बादल नीचे की तरफ आ रहा है और मैंने भागकर अंदर जाने की कोशिश करी। But as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. I was not hurt at all. जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पूरा का पूरा मकान ही आसमान में उड़ गया। ठीक है। एक दूसरा देखो, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द व्हीट फील्ड। तूफान के बाद में हम एक गेहूं के खेत में सफाई कर रहे थे। क्या क्या साफ़ किया हमने? वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोट्स एंड ट्री ब्रांचेस एज वेल एज डेड चिकन्स एंड देयर फेदर्स ब्लोन ऑफ एंड रैबिट्स लुक लाइक दे हैड स्किन्ड। मतलब बड़े बड़े पेड़, स्प्लिंटर बोट्स, मरे हुए चिकन्स और उनके जो फेदर्स थे और रैबिट ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनके ऊपर से स्किन हटा दी गई हो। तो ये सब उस व्हीट फील्ड के अंदर भरा पड़ा था जो हमने साफ़ किया। अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडो इज़ कॉल्ड अ टॉर्नेडो शेल्टर। जब भी टॉर्नेडो आता है तो हमको किस तरह के कमरे में जाना चाहिए? जो डीप इनसाइड, बहुत अंदर की तरफ हो, या फिर अंडरग्राउंड हो जिसके अंदर कोई खिड़कियां नहीं हो। और एल्स इट इज़ एडवाइज टू क्लोज all doors and windows and take shelter under a table, workbench where debris cannot reach। और हमको ये एडवाइस दी जाती है कि हमें ऐसे कमरे के अंदर जाकर के शेल्टर लेना चाहिए जहाँ दरवाज़ा, खिड़की नहीं हो, किसी टेबल के नीचे या किसी बेंच के नीचे जहाँ पर कोई डेब्रिस या कचरा ना पहुँच सके, वहाँ पर हमको शेल्टर ले लेना चाहिए। One should go down on the knees and use arms to protect head and neck। इस तरह से घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए और अपने सर को बचा लेना चाहिए। ठीक है। अब बाकी टॉर्नेडो के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।